स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी। ओह स्नो गॉड, मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी हो और होंठ खून की तरह लाल हो और बाल काले काले हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। प्लीज उम्मीद मत छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। आपका धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगी। ओह प्रिय, तुम बर्फ की तरह गोरी हो मेरी बच्ची। तुम्हारा नाम मैं स्नो वाइट रखती हूँ। मुझसे वादा करो महाराज कि आप हमेशा इसका ख्याल रखेंगे, और मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर से शादी करेंगे और मेरे बिना उदास नहीं महसूस करेंगे। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, किसी भी कीमत पर। रोइए मत मेरे राजा। अलविदा मेरे प्रिय, अलविदा। मुझे प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ। दिन बीतते गए। स्नो वाइट प्यारी और शरारती बच्ची बन गई। राजा बहुत उदास रहा रानी की असमय मृत्यु के कारण। उसने स्वयं स्नो वाइट की देखभाल की, पर ज्यादा समय राजा अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार भरी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा वो बहुत ही जिद्दी और क्रूर स्वभाव की थी। उसने काला जादू सीखा था, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया। उसके पास एक जादू का आईना भी था, जो भविष्यवाणी करता और सच बताता जब भी वो जानना चाहती। दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। कौन से तुझे हर आशिक कर
सुंदर है, मैं क्या करूं। जैसे जैसे समय बीतता गया स्नो वाइट और खूबसूरत होती गई, पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, तुम मत जाना आईने और दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे गोरी और सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने के लिए? क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल सच बोलने के लिए ही बनाया गया है। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शिकारी को बुलाया। उस स्नो वाइट को जंगलों में ले जाओ और उसे मार डालो और सबूत के लिए उसका दिल निकाल के ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। पर रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने उस पर निशाना लगाया। प्यारी राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, पर मैं तुम जैसे सुंदर और दयालु लड़की को नहीं मार सकता। भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ और वापस कभी किले की तरफ मत आना। स्नो वाइट जितना हो सकता था तेज भागी। शिकारी ने जंगली सुअर का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। अब मैं हूँ सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस बड़े से अंधेरे जंगल में अकेली थी और उसे पता नहीं था कि क्या करे और कहाँ जाए। शाम होते ही कुछ छोटी चिड़ियां उसके गिर्द इकट्ठा होकर उसका स्कार्फ खींचने लगी। उसने महसूस किया कि वे उसे कुछ दिखाना चाहती थीं। वो उन चिड़ियों के पीछे जाने लगी। अचानक उसने एक अजीब सा छोटा सा घर देखा और पनाह के लिए अंदर गई उन चिड़ियों के साथ। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। कौन है ये लड़की? ये यहाँ पर कैसे आई? ये हमारे बिस्तर पर क्यों सोई है? पर ये कितने सुंदर है। देखो देखो, उसने हमारा घर भी साफ कर दिया है।
हाँ, अब हमारा घर सुंदर लग रहा है। वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम साथ बौने हैं। मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रहो। हाँ क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें हमारे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा। मैं खुशी से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप सबको मेरा नाम तो पता है, पर आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम है गटी। मैं हूँ टेस्टी। मैं ट्राउजे हूँ। मैं हूँ बिट्टी। मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। छोड़ो उनको, मैं हूँ टेंसी। स्नो वाइट ने खुशी खुशी अपने नए दोस्तों के लिए लजीज खाना भी बना लिया और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। आंखों से नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है बता? तुम मेरी रानी
तुम बहुत सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट जो पर्वतों के पार बालों के साथ रहती है, वो अभी भी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। अंत में उसने कुछ सोचा। वो अपने सबसे गुप्त कमरे में गई जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। फिर अपने जादू से उसने खुद एक बूढ़ी बेचने वाली औरत का वेश धारण किया और बोनो के घर तक गई जो पर्वतों के पार था और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर झांका। आप कौन है माँ जी? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। लो, मैं तुम्हें ताजे और स्वादिष्ट सेब देती हूँ। बदले में मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने वो खूबसूरत और चमकते हुए सेब देखे तो खुद को रोक ना पाई। वो किचन में गई और एक डबल रोटी ले आई। उसने वो उस बूढ़ी औरत को दे दी और उससे बदले में सेब ले लिए। उसने अपने मुंह में एक नवाला डाला ही था कि वो जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। वो दुष्ट रानी अपने असली रूप में वापस बदल गई। बर्फ जैसे सफेद, खून जैसे लाल और काले काले बाल। 7 बौने तुम्हें कभी नहीं जगा सकेंगी। रानी तुरंत वापस भागते हुए महल गई और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? आखिर आईने ने वो जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। जब शाम को बौने घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़े पाया। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी, वो मर चुकी थी। उन्होंने उसे उठाया और उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा। उससे बातें की, उसे हिलाया और उस पर रोए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी प्यारी बच्ची मर चुकी थी और मरी ही रही। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और सातों उसके गिर्द बैठ गए और 3 दिन तक रोते चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, चलना तुझको ऐसे देंगे हम। उन्होंने एक पारदर्शी शीशे का ताबूत बनाया ताकि वो हर तरफ से दिखाई दे। उन्होंने उसे उसके अंदर लेटाया और ताबूत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। फिर उन्होंने वो ताबूत बर्फीले पर्वत पर रख दिया। चिड़िया और बाकी जानवर स्नो वाइट के लिए मातम मनाने लगे। उसी समय एक राजकुमार उस पर्वतीय क्षेत्र में आया शिकार करने के लिए। उसने बौनों की भीड़ देखी और एक शीशे के केस के गिर्द पशुओं को देखा। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है उस बक्से में जो इतने सुंदर जानवरों को आकर्षित कर रहा है। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टारडस्ट हार लिया और उसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। स्टारडस्ट हार जादुई था। स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जीवित हो गई। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं राजकुमार हूँ। और राजकुमार ने उसे बताया कि क्या हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी और मेरी रानी? हाँ राजकुमार, पर मैं पहले अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो महल की तरफ चलते हैं और उनकी तलाश करते हैं। तो राजकुमार ने उसके खोए हुए पिता को ढूंढने का फैसला किया। उसने उनका राज्य जीत लिया, उस दुष्ट रानी के किले पर चढ़ाई करके जहाँ स्नो वाइट के पिता कैद थे। उन्होंने राजा को आजाद किया। दूसरी ओर जब रानी ने राजा को जेल से रिहा होते देखा, राजा और बाकी लोगों के गुस्से के डर से वो राज्य से भाग गई और फिर कभी नहीं देखी गई। राजा ने महल के दरबार में अपनी बेटी के विवाह का ऐलान किया। स्नो वाइट की शादी बहुत धूमधाम से हुई।